गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज क्लास 10th का प्रश्नावली 3B का क्वेश्चन नंबर हमें सॉल्व करना है, चौथा पांचवा। लेकिन उस चौथे और पांचवे के तीसरे चौथे पांचवे को आज सॉल्व करेंगे। उसके पहले आपको हमें बता दें इस सारणी, उन क्वेश्चनों में इन सारणी का बहुत योगदान है, बहुत महत्व है। तो पहले आप इस सारणी को समझें, इस सारणी क्या कह रहा है। यदि आपको इस सारणी समझ में आ गया तो समझिए वो इस प्रश्नावली 3B का जो भी तीसरा चौथा पांचवा क्वेश्चन है उसको आप कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस सारणी आपका क्या कहता है, आप इसको समझिए। तो चलिए देखिए, इस सारणी आपका है, हमने बताया है दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है। चलिए देखिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 होता है। इसको पहला समीकरण मान लेते हैं। दूसरा क्या है, a2x b2y प्लस c2 इक्वल 0 मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारे दो समीकरण होते हैं। इन समीकरणों का हम तुलना करते हैं, कहते हैं इस पहले समीकरण का x का गुणांक a1 है और दूसरे के समीकरण के x का गुणांक a2 है। फिर आप देखेंगे इस y का कोएफिशिएंट का गुणांक पहले समीकरण का b1 है, इसका b2 है। इस तरह आपका यहाँ c1 और c2 है। इस चीज को आप समझ में आया, मतलब a1 x पहले समीकरण का कोएफिशिएंट है, a2 दूसरे समीकरण के x का कोएफिशिएंट है, मतलब गुणांक। y1 b1 आपका जो है पहले समीकरण के y का गुणांक है, b2 जो है दूसरे समीकरण के y का गुणांक है, c1 पहले समीकरण का अचर पद है, c2 दूसरे समीकरण का अचर पद है। इस तरह से आपको मैंने इस तरह आपको a1/a2 b1/b2 c1/c2 राइट कर रखा है। देखिए, अब रेखा युग्म, इसको हम कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है। युग्म मतलब जोड़े, ये पहला रैखिक समीकरण है और दूसरा उसके मानक रूप का युग्म। उस तरह से हमने यहाँ लिख रखा है x - 2y = 0 पहला समीकरण है और 3x + 4y - 20 = 0 दूसरा समीकरण है। अब हम क्या है तुलना करते हैं। पहले समीकरण के x का गुणांक क्या है, 1 है, बटे यहाँ अपान लगाए, यहाँ भी लगा दिया जाए। इस x दूसरे समीकरण x का गुणांक क्या है, 3, तो 3 लिख दिया। देखिए 1/3 लिख दिया। इस तरह से अब देखेंगे इस y का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पर -2 है, तो -2। इसमें y का कोएफिशिएंट क्या है, 4 है, ओके। c पद यहाँ क्या है, 0 है और c पद यहाँ क्या है, -20 है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया। अब क्या करना है, हमें देखना a1/1/3 और -2/4 अनुपातों की संख्या देखेंगे। अनुपातों की संख्या में क्या यह और यह एक दूसरे के बराबर है, 1/3 और -2/4। -2/4 को हम क्या राइट कर सकते हैं, 1/2 -1/2। देखिए 2 × 2 2 × 4 1/3 -1/2। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं इक्वल है। अर्थात जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं अनुपातों की संख्या में हम कह सकते हैं a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। हम अपने पिछले वीडियो में सारे इतना जिक्र किया था, तो शायद हमने सोचा आप ना समझ पाए हो, तो दोबारा मैं उसको जिक्र कर दे रहा हूं। अर्थात a1/a2 का मान यहाँ पे 1/3 है, b1/b2 का मान -4/2। अर्थात ये दोनों हमने यहाँ दिखाया कि ये दोनों यहाँ इक्वल नहीं है, तो हम इसको कह सकते हैं ये इक्वल है। ग्राफी निरूपण में ये क्या होंगे, क्या जब आपका a1/a2
नॉट b1/b2 होगा, तो हम क्या कहेंगे यहाँ प्रतिच्छेदी होगा। क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं। जो रेखाएं होंगी क्या होंगी? प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं होंगी। प्रतिच्छेदित क्या होंगी? आपकी प्रतिच्छेद करती, प्रतिच्छेदित लिखो या प्रतिच्छेद लिखो, छेद लिख दो, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। अर्थात इस समीकरण का एक रेखा बनेगा, इस समीकरण का दूसरा रेखा, ये दोनों रेखाएं क्या होंगी? प्रतिच्छेद करेंगे। अर्थात कहीं ना कहीं ऐसे या ऐसे कहीं ना कहीं क्या करेंगे? कट करेंगे। ये जान प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, और जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो उसका बीजगणितीय निरूपण में हल कितना होता है? केवल एक, या कह सकते हैं अद्वितीय हल है। केवल एक हल कह सकते हैं, एक हल, या दूसरे नंबर में अद्वितीय हल। और युग्म जो बनेगा, एक और बना लीजिए इसी में, युग्म। युग्म बनेगा संगत या असंगत। क्या पढ़ना है? संगत या असंगत। तब जब रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं तो युग्म क्या बनता है? संगत युग्म। क्या होते हैं? संगत युग्म। तो आपको, आई होप आपको ये ध्यान देना है, सिर्फ यदि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 इस कंडीशन का है तो जो भी समीकरण होंगे वो दोनों समीकरण के जो रेखाएं होंगी प्रतिच्छेदित होंगी। बिना हमें रेखा खींचे बताना है, इसलिए इस प्रक्रिया प्रयोग किया जाता है। बिना रेखा खींचे हम कैसे बताते हैं कि ये प्रतिच्छेदित है या अप्रच्छेदित है? तो हम बिना रेखा खींचे, हमने देखिए बिना इसको रेखा खींचे हमने बता दिए प्रतिच्छेदित होंगे और उसके एक हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। और युग्म कैसा होगा? संगत युग्म होगा। अब आते हैं दूसरा तरह का जो है, दूसरे में हमने एक समीकरण लिया 2x + 3y - 9 = 0 और 4x + 6y - 18 = 0। इसको भी हम यहां समझा रहे हैं आपको। देखिए आप इसको, तो देखते हैं इसको। हमारा ये समीकरण था, चलिए 2x + 3y - 9 = 0 पहला समीकरण हमने यहाँ लिखा है। यहाँ 4x + 6y - 18 = 0 दूसरा। अब इनके अनुपातों को तुलना करते हैं। यहाँ पहले समीकरण x का गुणांक क्या है? 2 है। यहाँ x गुणांक क्या है? 4। यहाँ क्या है? इक्वल लगा लें। यहाँ y का गुणांक है 3, यहाँ y का गुणांक है 6, यहाँ y गुणांक है -9, y गुणांक सॉरी c कांस्टेंट है -8 9 है, यहाँ -18 है। माइनस माइनस कैंसिल, 2 × 2 2 × 4 3 × 3 3 6 9 × 9 9 × 3 1/2 1/2 1/2। तीनों पद क्या है? बराबर है। हमने यहाँ इसको सॉल्व कर दिया। देखिए तीनों पद बराबर है, तो इस तरह से आप यहाँ लिखेंगे 2/4, यहाँ लिखेंगे 3/6, इसका 3 इसका 6, यहाँ लिखेंगे -9/-18। इसको छोटा करेंगे क्या हो जाएगा? 1/2। इसको छोटा करेंगे 1/2, माइनस माइनस से कैंसिल, 9 के 9 9 × 18 अर्थात 1/2। सभी क्या है? 1/2, सभी 1/2। तो जब a 1/2 तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 क्या होंगे? इक्वल होंगे। a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। तो आई होप आपको पता चला। जब ये तीनों अनुपात बराबर हैं, ग्राफीय निरूपण में क्या कहेंगे? ये रेखाएं कैसे होंगी? समपाती होंगी। क्या होंगी? समपाती रेखाएं होंगी। समपाती रेखाएं मतलब एक ही रेखा पे दोनों। सपोज मान लो हमने ये रेखा लिया, इसको हमने कैसे लिया? इस तरह डायरेक्शन में लिया
और इसी पे दूसरी रेखा भी इसी पे गुजरेगी, इसी पे गुजरेगी, इसकी मान हमने ऐसे लिया। तो ऐसे होंगे संपाती, मतलब एक ही रेखा होंगे, और इसके जो हल होंगे अपरिमित रूप से क्या होंगे, अनेक हल होंगे। बीजगणितीय रूप में अनेक हल कहो या अपरिमित रूप से अनेक हल। और इसके युग्म क्या होंगे, हमने बताया जिसके हल होंगे उसके युग्म हमेशा संगत होंगे। तो हम लिखते हैं यहां पर संगत। तो आई होप आपको अभी तक यहां तक समझ में आया। आते हैं तीसरे पे। तीसरे में हमने दो समीकरण माना है। पहला x + 2y - 4, 2x + 4y - 12 = 0। तो देखिए यहां हमने माना था x + 2y - 4 = 0, पहला समीकरण। अगला है 2x + 4y - 12 = 0। ये दो समीकरण दिया। इन समीकरणों के x के गुणांकों का तुलना किया जाएगा। चलिए यहाँ x को पहले समीकरण में x का गुणांक क्या है, 1 है, दूसरे में 2 है अपॉन 2 इक्वल y का गुणांक है 2, यहाँ y का गुणांक है 4, यहाँ y का यहाँ -4 है, अचर पद यहाँ भी -12 है। छोटा करने वाले ये नहीं छोटा होगा, 1/2 ये हो जाएगा तो इसका हो जाएगा 1/2, और यहाँ हो जाएगा 1, 4 के 4, 4 3 आपका आ गया 1/3। तो क्या तीनों बराबर है? नहीं, ये दोनों बराबर है लेकिन ये दोनों नहीं बराबर। अर्थात अब इसको हम यहां दर्शा सकते हैं। x का कोएफिशिएंट 1 है अपॉन यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। यहाँ y कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। यहाँ y कोएफिशिएंट 4 है। यहाँ क्या है, -4, यहाँ क्या है, -12 है। छोटा करेंगे ये तो नहीं होगा लेकिन ये छोटा हो जाएगा, 2 के 2 दूना 4 अर्थात 1/2 लिख सकते हैं। माइनस माइनस से 4 के 4, 4 3 अर्थात 1/2। तो हमने पाया 1/2, 1/2, 1/3 कौन बराबर है, a1/a2 b1/b2 बराबर है, अर्थात a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल है c1/c2। देखिए हमने सॉल्व किया था 1/2, 1/2, यहाँ 1/3, ये दोनों बराबर है लेकिन ये नहीं बराबर है, इसलिए इस कंडीशन का है। जब इस कंडीशन का है तो रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। कैसी रेखाएं, समांतर रेखाएं। समझ लीजिए समांतर रेखाएं अर्थात ऐसे और ऐसे होंगी रेखाएं। और इसके हल क्या है, कोई हल नहीं है। इसके हल में बीजगणितीय निरूपण में हम कहेंगे कोई हल नहीं। युग्म में क्या होंगे, संगत या असंगत। युग्म हमारे असंगत, असंगत। तो आयोग आपको ये सारणी पूरी तरह से तैयार, एग्जाम्पल दिया गया था आपको यहाँ से इधर के पूरे याद होना चाहिए। ये तो हमने आपको एग्जाम्पल कैसे कंपेयर करते हैं, हमने कंपेयर करके यहाँ समझाया, लेकिन आपको यहाँ से याद होना चाहिए ये a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। तो निरूपण में अर्थात हल जो होंगे प्रच्छेदी रेखाएं होंगी, जब उसको हम दर्शाएंगे ग्राफ पर तो 100% वो कहीं नहीं कट करेगा, और इसके हल जो होंगे हमेशा एक हल आएंगे। और युग में क्या होगा, संगत युग। दूसरा है a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। यदि आपका इस कंडीशन का होगा तो 100% रेखाएं संपाती रेखाएं होंगी। जो हम उसको ग्राफ पर दर्शाएंगे तो वो ग्राफ पे एक ही लाइन पे दूसरी लाइन भी होकर गुजरेगी, तो उसको कहते हैं संपाती रेखाएं। उसके जो हल होंगे, उसके जो हम मान निकालते हैं x के, अनेक आते हैं। x के पद में हो या y के, उसके जो मान भी आते हैं
अनेक हल हो, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, हम गिनती नहीं गिने, अनंत हल कह सकते हैं, अनंत हल होते हैं। युग्म में क्या होता है? युग्म हमारा संगत युग्म होता है। कैसा युग्म होता है? संगत युग्म होता है। अगला आपका तीसरा जो हमने एग्जाम्पल लेकर इधर बताया, लेकिन आपको यहां से एकदम पूरा अच्छी तरह से याद होना चाहिए। यदि A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2 है, तो रेखाएं समांतर रेखाएं हैं। समांतर मतलब दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो, उनके बीच की दूरियां क्या हो? समान हो। जैसे आपकी ट्रेन की पटरी होती है, उनके बीच की दूरियां क्या होती है? समान। मान लो हमारा ये हाथ है, तो देखो ये हमारा हाथ है, तो इनके बीच की दूरियां हमारी क्या है? समान है। तो इसको हम कहेंगे समांतर युग्म। ठीक है। अब इसके हल जो होते हैं, कोई हल नहीं। क्या है? कोई हल नहीं। इनके हल में क्या आता है? कोई हल नहीं होते हैं। और युग्म जो होते हैं असंगत युग्म होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए इसको आप राइट कर लीजिएगा और अच्छी तरह से समझ लीजिए। फिर आपको हम चलते हैं आप एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.3b के क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए देखते हैं प्रश्नावली 3b का क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। कह रहा है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म, ये आपके समीकरण युग्म दिए हैं, क्योंकि मान लेते हैं ये फर्स्ट समीकरण है और ये सेकंड है, इसलिए इन दोनों दो समीकरणों को समीकरण युग्म कह दिया है। युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रक्षेद करती हैं, समांतर अथवा संपाती है। हमें बताना है इनसे तुलना करके बताना है कि वह प्रच्छेदित है या समांतर अथवा संपाती है। तो हमने आपको सारणी बता दिया कि हमने एक बार दोबारा बता दे रहे हैं, ये A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 है। तो क्या होती है? प्रतिच्छेदित। ठीक है। और ये A1/A2 B1/B2 C1/C2 तो क्या होता है? समान। और यदि A1/A2 B1/B2 नॉट C1/C2 तो क्या होती है? रेखाएं क्या होती है? सॉरी, ये संपाती होती है बेटे, यहाँ संपाती है और यहाँ क्या होती है? समांतर। ठीक है। अगर ऐसा संपाती ऐसा है तो समांतर। चलिए देखिए, तो हम कंपेयर करते हैं। तो समीकरण फर्स्ट इसका देखिए, इस समीकरण फर्स्ट के x का गुणांक क्या है? 5 है। इसके x का गुणांक क्या है? 7 है, कॉमा यहाँ y का गुणांक क्या है? -4। यहाँ y का गुणांक क्या है? +6, कॉमा यहाँ 8 है और यहाँ -9 है। अब हम तुलना करते हैं, देखते हैं 9। अतः अब हम क्या करते हैं? 5/7 -4/6 क्या यह 5/7 -4/6 के इक्वल है? नहीं है ना? हम क्या कर देंगे? ऐसे कर देंगे। किस तरह से कर देंगे? 5/7 नॉट इक्वल -4/6। अतः हम कह देंगे अतः हमने पाया कि रेखाएं A1/A2 इक्वल रेखाओं के अनुपात, लिखेंगे रेखाओं के अनुपात A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 के रूप का है। इसलिए ये रेखाएं जब इस रूप का है तो क्या है? ये रेखाएं क्या प्रतिच्छेदित है। क्या? प्रतिच्छेदित। दूसरे इन दोनों रेखाओं को जब हम बार ग्राफ पर दर्शाएंगे तो क्या होगा?
एक दूसरे को प्रच्छेदित करेंगे। तो एक पूछा था निरूपित रेखाएं क्या होंगी, ये रेखाओं को निरूपित करेंगे तो प्रच्छेदित होंगी या समांतर होंगी या समबाहु। तो क्या होंगी, पहला प्रतिच्छेदित होंगी। ठीक है, चलिए हम दूसरा देखते हैं क्या है। देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन है 9x + 3y + 12 = 0 और 18x + 6y + 24 = 0। दोनों समीकरण के अनुपातों को तुलना करेंगे। तो चलिए हम इनके अनुपातों को यहाँ तुलना करके दिखाते हैं। यहाँ ही करते हैं, यहाँ x क्या है, गुणांक 9 है, दूसरे संख्या x का गुणांक क्या है, 18 है, कॉमा कर लिया जाए। यहाँ y गुणांक क्या है, 3 है, यहाँ y गुणांक 6 है, और यहाँ अचर पद क्या है, 12 है, और यहाँ क्या है, 24। क्या ये सब छोटे होंगे, हाँ होंगे। 9 के 9, 9 दूना 18 था, 1/2, कॉमा 3 के 3, 3 दूना 4, 1/2, और 12 के 12, 12 के 24। अतः हमने पाया कि एवा 1/2, 1/2, 1/2 तीनों क्या है, बराबर। अतः हमने पाया यह किसके रूप का आता है, हमने पाया कि यह A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 के रूप का है। इसलिए यह समीकरण युग्म जब इसके रूप का है तो क्या हो गया, समीकरण युग्म संपाती होंगे। देखिए एक पहला, तीसरे का पहला, दूसरा, और इस तरह से तीसरे में और क्वेश्चन है, उसको आप स्वयं करेंगे। आयो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चौथा था, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत। फिर उसी तरह अब देखिए आप हमारा समीकरण, हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं 3x + 2y, ये प्लस से इधर आएगा माइनस के 5 हो जाएगा, और इसको हम राइट कर सकते हैं, मान लो इसको हमने पहला मान लिया। इसको देख लीजिए 2x - 3y, ये प्लस से इधर आएगा माइनस के 7, यहाँ बचेगा 0। इसको मान लिया समीकरण सेकंड। समीकरण फर्स्ट और सेकंड में x गुणांकों का तुलना किया जाए तो मान लो इसका मानक रूप इसको हम लिखते हैं a1x b1y c1 = 0। यहाँ तुलना करते हैं a2x b2y + c2 = 0। ऐसे भी तुलना किया जाता है, अर्थात x का है तो यहाँ a1 = क्या है, 3 है, और यहाँ b1 क्या है, 2, यहाँ c1 क्या है, -5। यहाँ इससे तुलना करेंगे a2 2 है, b2 -3 है, c2 -7। तो यदि आपको ऐसे नहीं समझ में आता ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन यदि आपको ऐसे समझ में आ रहा है तो हमें ये लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप ऐसे समझ लेंगे। a1 क्या है, पहले समीकरण का गुणांक है, तो a1 की जगह क्या है, 3 है। a2 क्या है, दूसरे समीकरण में x का गुणांक है, दूसरे समीकरण का x का गुणांक क्या है, 2 है। फिर कॉमा लगा लीजिए। देखिए b1 क्या है, यहाँ पर देखिए b1 क्या है, पहले समीकरण के y का गुणांक, पहले समीकरण y गुणांक 2 है। b2 क्या है, दूसरे समीकरण के y का गुणांक है -3, और c1 क्या है, पहले समीकरण का अचर पद, तो पहले समीकरण का अचर पद -5, और c2 क्या है, दूसरे समीकरण का अचर पद -7। तो देखिए यहाँ माइनस माइनस कैंसिल, छोटा होंगे नहीं, तो इसको लिख सकते हैं 3/2, और यहाँ हमारा 2/-3, और यहाँ 5/7। तो हमें इधर देखना नहीं है, हमें यहीं पे देख लेंगे। यहाँ 3/2 है, यहाँ -2/-3, क्या है, दोनों एक दूसरे की इक्वल है, नहीं है।
तो जब हम द्वियन देख जाते हैं तो इसको हमें करने की जरूरत नहीं है, तो हमें आगे स्टेप की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ हम इन दोनों को ही कंपेयर कर लेते हैं। दो में A1/A2 B1/B2 दोनों नहीं इक्वल है, इसी पे हम कर लेते हैं। आगे हमें ये C1/C2 कंपेयर है, तो आप इसको रहने दीजिए, कर ही नहीं मत, ठीक है। आप जैसे यहाँ A1/A2 B1/B2 के ये दोनों देखें, दोनों अलग हैं, तो हम लिख देंगे 3/2 नॉट इक्वल -2/3। ये माइनस आप ऊपर राइट कर सकते हैं, यहाँ भी राइट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हर में कभी माइनस होना नहीं चाहिए। हम ऐसे बात काम कर देंगे समीकरण युग्म के अनुपात, अतः समीकरण युग्म के अनुपात A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 के रूप के है। इसलिए ये क्या होगा, संगत युग्म होगा या असंगत, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म संगत होंगे। हमने बताया था प्रतिच्छेदी और संपाती में संगत युग्म होंगे, इसलिए यह संगत युग्म होगा। क्या होगा, इन दोनों को हमने काल किया तो हमारा सॉल्व किया तो हमारा आया संगत युग्म, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। चलिए हम आते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा में देखिए पहला समीकरण, दूसरा पहले समीकरण में क्या लिख सकता हूँ, 2x - 3y प्लस इधर आएगा -8 इक्वल 0। इस तरह यहाँ इसको लिखे 4x - 6y प्लस इधर आएगा ब्रेकेट, सॉरी इक्वल के इधर आएगा माइनस हो जाता है और इस पे 0 हो जाता है। तो पहला समीकरण है, दूसरा मान लें हमारा पहला समीकरण हो जाए और ये दूसरा समीकरण। अब इनके समीकरणों को कंपेयर किया जाए, क्या किया जाए, कंपेयर किया जाए। तो यहाँ x का गुणांक क्या है, 2 है, यहाँ x गुणांक क्या है, 4 है, फिर यहाँ y गुणांक क्या है, -3, यहाँ y गुणांक क्या है, -6, फिर और अचर पद क्या है देख लीजिए, अचर पद यहाँ -8 और यहाँ -9। इसको छोटा किया जा सकता है, ये माइनस माइनस से कैंसिल, 2 के 2, 2 दूना 4, 3 के 3, 3 दूना 6, 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल, बट माइनस माइनस कर दिया 8 इक्वल 9। क्या किया, दोनों इक्वल है लेकिन ये इक्वल है नहीं, तो मैं ऐसे कर देंगे। अतः है किसके रूप का, अतः समीकरण युग्म समीकरण युग्म A1/A2 B1/B2 नॉट C1/C2 के रूप का है। जब इसके रूप का होता है रैखिक समीकरण युग्म में क्या होगा, इसके रूप का है, तो रैखिक समीकरण युग्म में क्या होगा, क्या होगा बताइए। जब ऐसे रूप के होते हैं तो असंगत होते हैं, रैखिक समीकरण असंगत होंगे, क्योंकि ये हमारे समांतर होंगे और समांतर के कोई हल नहीं होते हैं। जब कोई हल नहीं होता है असंगत युग्म होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर आपको 3B के क्वेश्चन नंबर 3, 4 हमने बता दिया है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 पे है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में कौन सा युग्म संगत है, असंगत है, असंगत और ग्राफी। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी इसको कंपेयर करना होगा, जहां संगत आ जाएगा उसको ग्राफी विधि से हल करना होगा। जैसे आप पीछे क्लासेस में पिछले एक्सरसाइज में आपने ग्राफ विधि पर इन समीकरणों को दर्शाया है, तो उसी तरह हमें पहले अनुपातों को तुलना करना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में अनुपातों को तुलना करने के बाद हमें बताना होगा संगत है असंगत। यदि संगत युग्म आएगा तो उसको ग्राफ के मेथड से ग्राफ पे उसकी संख्या रेखा बनाकर दर्शाएंगे।
ये असंगत युग्म होगा तो उसको ग्राफ से सॉल्व नहीं करना होगा, उसी पे छोड़ दो, ऐसे सॉल्व करके छोड़ देना। यदि संगत है, मान लो हमारा ये सवाल है तो संगत है, अब इसको हम ग्राफ, इस समीकरण का ग्राफ बनाएंगे, इस समीकरण का ग्राफ बनाएंगे, दोनों समीकरण ग्राफ बनाकर ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, तब आपका आंसर कंप्लीट होगा। लेकिन ये असंगत होगा तो इसी तरह सॉल्व करके छोड़ देंगे। तो आई होप आपको संगत, असंगत, समांतर और प्रतिच्छेदी, संपाती रेखाएं पता चल गए होंगे, अनुपातों का कैसे तुलना किया जाता है। तो आप इस एक्सरसाइज को इसी पर समाप्त करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं समाप्त करता हूँ, आप क्वेश्चन बस आए तो करके आएंगे, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।